वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज का जो टॉपिक हमारा आ गया रेट लॉ। जैसे भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एवरेज रेट पढ़ा ही था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंस्टेंट रेट पढ़ा। उसके बाद हमने उस पे दो न्यूमेरिकल किए। उस न्यूमेरिकल के बाद अब हम लोग अपने आगे आने वाले टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेट लॉ। देखिए रेट लॉ क्या होता है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब देखिए सिंपल, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक रिएक्शन है, मान लीजिए ए है और साथ में मान लीजिए ए ही लिखते पहले। ए से हमने बना दिया क्या, पी। मतलब ये रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अगर कहता है कि अगर आपको उसका रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ जो होगा, देखिए क्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन विच ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर डिस्क्राइबिंग द ट्रू डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन द कंसंट्रेशन। सिंपल लैंग्वेज समझिए, जो भी किसी भी इक्वेशन का जब हमको रेट लॉ लिखना होता है तो जो उसका रेट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कंसंट्रेशन के। ठीक है, कंसंट्रेशन के, ये ए हो गया। ठीक, अगर इस इक्वेशन थोड़ा बड़ा किया जाए, ए और क्या कर दे, बी कर दे। इस केस में हमारे पास में देखिए दोनों हमारा रिएक्टेंट है, तो आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे किसके, ए और बी के, ए और बी के प्रोडक्ट के। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट होंगे, पहला चीज तो ये हो गया। मान लीजिए एक और बनाते हैं, ए है, बी है और ये सी है। यहाँ पे क्या बन गया, पी। अब यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, तीन। तो जो हमारा रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए, बी और ये किसके, सी के। देखिए इसमें एक थोड़ी सी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए अपने पास में ये लिखा हुआ है 2a, 2a से क्या बना हुआ है, p। अगर यहाँ पे अगर रेट लिखेंगे तो रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, a। अब जो ये बात आती है आगे की वैल्यू 2 लिखी हुई है, ये बन जाती है पावर। कुछ केसेस में ये लिखा जाता है, कुछ केसेस में नहीं लिखा जाता है। इसलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे a है, ये b है और ये c है, तो इसकी पावर हम लोग पी कर देंगे, क्यों कर देंगे, और आर। मतलब कि जो ये आगे वाले कोफिशिएंट हैं, जो उसकी कंसंट्रेशन की पावर बनती है, कभी सेम भी हो सकती है, कभी डिफरेंट भी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। इसको और आगे समझेंगे। देखिए जैसे हमारा ये प्रोपोर्शनल है, जब भी कहीं पे प्रोपोर्शनल हटता है तो वहां पे एक कांस्टेंट आएगा और ये बन जाएगा के ए। ऐसे ही आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के, और ये ए और ये क्या बन जाएगा, बी। ऐसे हमारा आर इज इक्वल टू के, ए, बी और ये हमारा सी, यहाँ पे पी, ये हमारा क्यू और ये आर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। इसके बाद इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हुए इस कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे हुए हैं। सिंपल देखिए, आप कहीं क्या, आर, आर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो भी हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है उनके प्रोडक्ट के। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनओ। एनओ को हमने लिखा किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि ये कंसंट्रेशन टर्म है रिएक्टेंट का। और साथ में कौन है हमारे पास में, H2 है। पावर कितनी है, 2। इसकी जो वैल्यू अगर कितनी है, 2, पावर बन जाएगी। इसको अगर लिखा जाएगा तो आर इक्वल टू क्या देंगे, के, और ये आपका एनओ की पावर 2 और ये H2 की पावर क्या हो जाएगी। सिंपल। आगे देखिए इसमें अगर आप रेट लिखते हैं, रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, देखिए एक तो आपका ये H2 है, साथ में अपने पास कौन है, I2 है। कोई भी आगे कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो सिंपल जैसा आपको दिख रहा है ऐसे रहेगा। बस हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाएंगे के, और जो हमारा हो जाएगा क्या, H2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, I2। सेम यहाँ देखिए, आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, ये होगा NO के स्क्वायर में, मतलब स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया, O2। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और ये आपका NO का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा O2। तो ये अपना हो गया क्या, रेट लॉ। जब भी किसी क्वेश्चन का किसी भी रिएक्शन का आपको रेट लॉ लिखना होगा तो आप इस रिस्पेक्ट में लिखेंगे, क्या करेंगे, जो भी अपना रेट लॉ लिखने चल रहे हैं उसके, उस रिएक्शन के जो हमारे रिएक्टेंट होंगे कंसंट्रेशन के उनके कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा रेट। और जब हम उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। जो कांस्टेंट हमारा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हमारा होगा क्या, के। जो ये के होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, रेट कांस्टेंट। अब इस रेट कांस्टेंट की हमको सीखनी है यूनिट, क्योंकि देखिए जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं, देखिए आपको पता है कि जो केमिकल काइंड चैप्टर है आपका फुल्ली जो है आपका बेस्ड है किस पे, न्यूमेरिकल पे। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और उसमें आपको न्यूमेरिकल आने हैं, न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे। या इस चैप्टर को ओवरऑल अगर आपको अच्छे से समझना है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं आपको, तो आपको इसकी यूनिट प्लस न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। अगर आपकी यूनिट अच्छी है,
मतलब अगर आप यूनिट में अगर कैलकुलेशन आप अच्छी करते हैं तो इसका मतलब आपके आंसर आने के चांसेस सही रहते हैं और कभी भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होती, कभी भी आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए सिंपल एक फिर समझते हैं, अपने पास ए से क्या है, अपने पास में पी है, ध्यान समझिएगा। अगर आप लिखते हो क्या आर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मानते हैं क्या है हमारा एन है, क्या मान लेते हैं एन, ये क्या बन गया एन, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए आर इज इक्वल टू क्या होगा ये के और ये ए की पावर एन। अब हमको जो यूनिट निकालनी है वो निकालनी है हमको किसके लिए, इस रेट कांस्टेंट के लिए। ऐसा लिख दें, देखिए ये कर दें के और ये ए की पावर एन बराबर में कर दें आर, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या के, ये हो जाएगा आर, आर के बाद अपनी ये ए की पावर क्या बन गई एन, ए की पावर क्या बन गई अपनी एन। थोड़ा सा आगे बताते हैं, देखिए तो अपना जो ये इक्वेशन बन के आया वो अपना बन गया के इज इक्वल टू आर अपॉन ए की पावर एन। देखिए अभी तक आप लोगों ने सीखा जो रेट होता है, रेट, रेट क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ पर यूनिट टाइम। इसकी जो हमने निकाली थी यूनिट, सी हमारा क्या था कंसंट्रेशन, जिसको हमने बता दिया क्या था मोल लीटर इनवर्स। अभी टाइम को हमने मान लिया अपॉन में सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा सेकंड इनवर्स। तो जो रेट है, रेट जो ये आर है, आर की पूरी यूनिट कितनी होगी, देखिए के इज इक्वल टू ये अपने पास हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स अपॉन, अब ए है। अब जब भी हमने कहा था कोई चीज अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हमने आपको पहले ही क्लास में सिखाया, उसको हम लेते हैं मोलैरिटी के टर्म में। और जो मोलैरिटी होती है वो हमारी होती है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। जो एन है, एन हमारा क्या होगा मोल, वैल्यूम किसमें है लीटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या मोल लीटर इनवर्स, लीटर आएगा ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स। अब इसे देखिए इसकी पावर क्या है एन, तो अपने पास में के इज इक्वल टू हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन, अब देखिए ये पावर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा मोल की पावर एन और लीटर की पावर माइनस एन, ठीक है सिंपल। तो ये अपने पास के, ये अपने पास देखिए ये हो गया मोल। अब देखिए मोल की पावर वन है, ये एन जाएगा ऊपर, एन कहाँ जाएगा ऊपर, ये वन माइनस क्या हो जाएगा एन, एन जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए लीटर, लीटर की पावर ये एन है माइनस में, ऊपर का क्या होगा प्लस, और ये तो माइनस में है ही है एन माइनस वन, और ये अपना होगा क्या सेकंड इनवर्स, ये अपना क्या होगा सेकंड इनवर्स। तो मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारी क्या निकल के आई, मोल की पावर वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन और सेकंड अपना इनवर्स। अब देखिए जैसे जो रेट कांस्टेंट है, ये जो हमने अभी पढ़ा रेट कांस्टेंट, ऐसा तो है नहीं कि रेट कांस्टेंट कोई एक ही टाइप की होगी, रिएक्शन तो अपनी कई टाइप की होती है ना, तो हर अलग अलग टाइप की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो अलग होता है, और रेट कांस्टेंट के साथ में हर रिएक्शन के लिए अपना जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो कैसे होगी अलग अलग। तो इस रेट कांस्टेंट की यूनिट को हम लोग आगे समझ ही लेते हैं, देखिए कैसे कहते हैं इसको, ठीक है। अपने पास में कई टाइप की आगे चल के आपको रिएक्शन पढ़नी होगी, कई टाइप की, जैसे आप पढ़ेंगे कौन सी रिएक्शन, देखिए आप सबसे पहले पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब आने वाले लेक्चर्स में आपको हम और अच्छे से चीज़ें सिखाएंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज दी जाएगी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती कैसे है और उसमें क्या उसका डेरिवेशन है, उसका रेट कांस्टेंट का पूरा डेरिवेशन आता है, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसका हाफ लाइफ सब सीखा जाएगा। लेकिन अभी जो हम बेसिक सीख रहे हैं, अभी क्या है ना, अभी हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं कि अभी आपको एक चैप्टर में ना बस इन्वॉल्व करा रहे हैं कि आप इस चैप्टर को समझने के लायक बन जाइए, उसके बाद हम लोग इसके एडवांस लेवल की चीजें सीखेंगे, ठीक है। आइए देखिए जीरो ऑर्डर। अब ये जीरो वर्ड के नाम से आपको ये समझ में आता है, जो ये फॉर्मूला आपने निकाला, क्या निकाला अभी के, ये बन गया मोल, मोल की पावर वन माइनस एन और लीटर की पावर एन माइनस वन, और ये क्या बन गया सेकंड इनवर्स, ठीक है। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो इस केस में जो आपका एन इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग एन की पावर क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा ये के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल वन और एन के जगह पे क्या हो जाएगा जीरो, लीटर एन के जगह पे क्या हो जाएगा जीरो माइनस वन, और ये क्या बन गया सेकंड इनवर्स। तो अपना जो के होगा वो आपका बन जाएगा मोल। अब पावर वन है लिखिए या फिर आप ना लिखिए कोई इशू नहीं है, लीटर कितना हो जाएगा माइनस वन और ये सेकंड इनवर्स, ये इसकी होगा यूनिट किसके लिए जीरो ऑर्डर के लिए। अगर बात करते हैं हम लोग किसके लिए, हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए
फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उस केस में जो आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखिए एक बार आप फॉर्मूला फिर से लिखिए, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और ये सेकेंड इनवर्स, जहाँ पे अपना जो n है कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, इट मीन्स अपने हो जाएगा k इज इक्वल टू अपने पास आएगा मोल, मोल की पावर 1 माइनस 1 लीटर की पावर 1 माइनस 1 और सेकंड पे इनवर्स। अभी अपना क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल की पावर 0 लीटर की पावर 0 और ये क्या बन गया सेकंड इनवर्स। जब भी किसी की पावर 0 होती है इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आपका जो k होगा वो आ जाएगा क्या सेकंड इनवर्स। मतलब जब जीरो ऑर्डर टाइप की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ेंगे उस केस में जो आपका रेट कांस्टेंट की आएगी यूनिट वो क्या आएगी, देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और जब बात करेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की तो उसकी यूनिट आएगी सेकंड इनवर्स। एक और सीखते हैं, अगर हमारे पास में आ जाता है किसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए, किसके ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर। अब जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे इट मीन्स आपका जो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। देखिए k इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा, मोल, मोल की पावर 1 माइनस एन और जो आपका लीटर है, लीटर आपका हो जाएगा n माइनस 1 और क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो जो k होगा वो आपका बन जाएगा मोल 1 माइनस ये 2 और लीटर हो जाएगा 2 माइनस 1 और क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो आपका क्या बनेगा मोल की पावर माइनस 1 लीटर की पावर 1 और सेकंड पे माइनस 1। ये आपकी बन गई क्या यूनिट, ठीक है समझ में आया। इसके अलावा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लीटर है ना, तो लीटर अपॉन आप लिख सकते हो क्या इसकी पावर माइनस 1 नीचे कर दीजिए मोल और ये आपका सेकंड की पावर माइनस 1, ठीक है सेकंड की पावर हो जाएगी क्या माइनस 1 इनवर्स। अगर इसी में बात कर दें हम लोग लास्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर केस में क्या होगा n इज इक्वल टू 3, तो आपका फॉर्मूला क्या था k इज इक्वल टू मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 और ये सेकंड इनवर्स। यहाँ पे क्या होगा n इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे 3, तो अपने पास क्या आएगा k इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 3 लीटर 3 माइनस 1 और ये सेकंड इनवर्स। फॉर्मूला क्या बन जाएगा मोल की पावर माइनस 2 लीटर की पावर 2 सेकंड पे सेकंड माइनस 1। तो ये अपना बन जाएगी यूनिट किसके लिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अभी हम लोगों ने आज सीखा क्या रेट, रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ सिंपल अपने पास एक लाइन में समझिए, रेट लॉ क्या होता है, जब भी हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ निकालेंगे तो जो उसका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के, मतलब ए है बी है तो दोनों का प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन के अपना जो है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और उसके बाद जब उसका हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे जो वहाँ पे कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट हमारा होता है क्या के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या रेट कांस्टेंट, जिसमें हमने सीखा रेट कांस्टेंट होता क्या है, रेट कांस्टेंट कितना हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा, जैसे हमारा जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, और उसकी हमने साथ में क्या निकाल दी उसके लिए यूनिट। और बाकी आने वाले वीडियोज में हम लोग जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पे हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे, उस पर आने वाले जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं या उसमें जो कॉन्सेप्ट जितने टेक्स्ट हैं उसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसे मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप जो है लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और कौन से पार्ट में आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कौन से पार्ट आपको अच्छे समझ आया वो आप बताइए, और आने वाली वीडियोज में हम कौन से लेक्चर अपलोड करें ये भी आप बताइए।